हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज हमारे इंडिया की कंडीशन कोरोना वायरस की वजह से बहुत डेंजरस है। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घरों पर रहें और घर पर ही रहकर पढ़ाई करते रहिए और अपने परिवार को भी यही सलाह दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो दोस्तों, इन सभी के साथ आज का हमारा साइंस में टॉपिक्स है, फिजिक्स में मेजरमेंट यानी मापन। तो मापन क्या होता है? मापन का मतलब होता है किसी भी राशि के माप ज्ञात करना। तो किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक का कोई नाम दे देते हैं और इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए इसी को मान लेते हैं कि ये लंबाई, ये मार्कर है, एक इसका है, ये मार्कर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है और कोई बोल दिया हमें 15 सेंटीमीटर एक छड़ दे दीजिए। तो इसी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसको क्या करेंगे, 5 मीटर का है, वो 5 सेंटीमीटर का है तो हमें 15 सेंटीमीटर करना है, तो इसी को 3 बार माप लेंगे। तो इस हमारा ये मात्रक जो है 3 बार तुलना कर दिए, तो यही होता है क्या, ये होता है मापन। तो मापन क्या होता है, किसी दी गई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। इसके लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है किसी भी राशि की माप ज्ञात करने के लिए। पहला क्या है, मात्रक, यानी कि उस क्वांटिटी की मात्रक, यूनिट क्या है। दूसरा संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि कह दिए कि किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर है, तो इसमें जो 10 दिया है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी संख्यात्मक मान है। और जो m ये है, जो मीटर, ये क्या है, ये मात्रक है, ये इसका मात्रक है। तो ये हुआ मात्रक। अब देखिए मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या होती है, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अतः एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि हम लंबाई को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते हैं, न लंबाई को हम समय में बदल सकते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। तो इन राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियां की कुल संख्या 7 होती है। मूल राशियां की कुल संख्या 7 होती है। तो देखिए मूल राशियां और उनके मात्रक तथा प्रतीक चिन्ह। पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर है, इसे m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम और इसको केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा समय, इसका सेकेंड होता है और इसे s से डिनोट करते हैं। चौथी है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और इसे a से डिनोट करते हैं। पांचवी राशि है ऊष्मा गति, ताप यानी टेम्परेचर, केल्विन, इसका मात्रक केल्विन होता है, इसे k से डिनोट करते हैं। छठवा है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडला, इसे स्मॉल cd से डिनोट करते हैं। और सातवीं राशि है पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक मोल होता है, इसे m स्मॉल mol मोल से डिनोट करते हैं। तो ये तो हुई मूल राशियां। और 2 और राशियां होती है जिसे इंटरनेशनल सिस्टम में यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में प्रयुक्त किया जाता है, उसे पूरक राशि कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इसके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। ये पहली है समतली कोण यानी प्लेन एंगल, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। दूसरा है घन कोण यानी क्यूबिक एंगल, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो फ्रेंड, ये तो हुआ हमारा मूल राशियां। अब देखिए कुछ और मूल राशियों से इसके भी कई यानी कि कई प्रणाली विकसित है, इस समय प्रचलित है जो मापन की। तो दोस्तों और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमने बताया कि मूल राशियां और उनके मूल मात्रक के बारे में डिस्क्राइब किया है। और अब हम व्युत्पन्न राशि के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूल राशि तो वो होती है जो स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से बिल्कुल
स्वतंत्र होती है। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती है, वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है या मूल राशियों में उपयुक्त घाते लगाकर उत्पन्न की जाती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल, त्वरण, बल, कार्य और बहुत सारे हैं, घनत्व, तो ये सब क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे चाल है, चाल को हम नोट कर सकते हैं, क्या है चाल, चाल को हम चाहे दूरी बटे समय होता है, समय ये होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, दूरी का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड। तो देखिए मूल राशि, ये मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, देखो ये है मूल मात्रक मीटर है और सेकंड, ये दोनों मूल मात्रक है। तो इसको डिनोट किस में कर दिया, चाल को व्युत्पन्न किया है मीटर प्रति सेकंड से, तो इसलिए ये मूल राशि से व्युत्पन्न की गई, इसलिए ये क्या है चाल, चाल ये है व्युत्पन्न राशि है। तो दोस्तों ये तो हुआ व्युत्पन्न मात्रक। अब मापन की कई प्रणालियां प्रचलित है। कुछ समय पहले आज से कुछ समय पूर्व मापन की 3 प्रणालियां प्रचलित थी, आज किंतु आज भी कहीं कहीं ये देखने को मिलती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, आज भी जैसे कुछ मापना होता है तो फुट है, पाउंड है, ये सब प्रचलित होते, 3 प्रचलित हैं इस समय, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये 3 प्रणालियां हैं। पहली क्या है, सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, और दूसरी है तो सीजीएस प्रणाली, इसे फ्रेंच प्रणाली भी बोलते हैं। दूसरी क्या है, एमकेएस प्रणाली, और तीसरी क्या है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। देखिए इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। तो सीजीएस में क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसी तरह एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसी प्रकार देखिए फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रणालियां प्रचलित है आज भी। तो ये हुआ। अब देखिए मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम्स डी यूनिट्स। तो यह प्रणाली, इसे एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल में प्रचलित होती है, उसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। तो इसे एसआई प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली सबसे पहले 1971 के मापतौल महासम्मेलन से प्रकाश में आया है। तभी से इस प्रणाली को पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिए मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो पूरे वर्ल्ड में लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। तो एसआई प्रणाली 10 के घात के रूप में रूपांतरण के कारण यह अति सुगम एवं सुविधाजनक है। तो अब देखिए ये तो हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में जो एक जगह, एक कंट्री में जो मान्य होगी वो पूरे का वर्ल्ड में वही मात्रक मान्य होगा। अब देखिए दूरी व लंबाई मापने के कुछ मात्रक। देखिए लंबाई के सबसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये जैसे कि आकाश में हमको पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी वो करना है, तो बड़ी बड़ी दूरियों के लिए प्रकाश वर्ष है और पारसेक है, ये सब मात्रक होते हैं। और कुछ अति सूक्ष्म मात्रक भी होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे मात्रक होते हैं, माइक्रोमीटर है, ये सब सूक्ष्मदर्शी द्वारा होता है। जैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये साइन जो है इसे माइक्रोन बोलते हैं। इसे 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम है, ये अणुओं और परमाणुओं के व्यास को ज्ञात करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसको 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो दोस्तों ये हुआ। अब आगे हम देखते हैं कुछ व्युत्पन्न राशि और उसके मात्रक। तो फ्रेंड ये है कुछ व्युत्पन्न राशि और
व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों से संबंध। तो व्युत्पन्न राशि क्या है, जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या को किसी से मूल राशि लंबाई तथा चौड़ाई से संबंधित किया गया। ये चौड़ाई जो है ये भी लंबाई ही होती है, तो ये इससे संबंधित हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय तथा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए वेग और विस्थापन दो अलग अलग राशियां होते हैं। वेग जो है ये एक सदिश राशि है और चाल जो है एक अदिश राशि है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। और बल क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन और गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और शक्ति होता है कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। घनत्व डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, यानी ½ mv² होता है इसे। और स्थितिज ऊर्जा होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई या लंबाई दोनों होता है। तो ये हुआ। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आवेग इम्पल्स, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। और प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। और विकृत होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृत। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान 1 गुणे द्रव्यमान 2। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। और गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान। स्प्रिंग बल नियतांक बराबर होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। और आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटे आवर्तकाल। तो ये हुआ कुछ व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियों से संबंध। तो दोस्तों इसको एक बार आप देख लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर पर ही रहकर इस जो इंडिया की सिचुएशन है उसमें और अपना योगदान दें कि हमारे इंडिया में जल्द से जल्द ये सिचुएशन खत्म हो जाए। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो तक।